और इसके अलावा इसका कोई इंटरव्यू नहीं होता। जैसा कि यूएसए में जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसका इंटरव्यू होता है, लेकिन कनाडा में ऐसा कोई नहीं है। आपने जस्ट अप्लाई करना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपका कोई इंटरव्यू कहीं पर भी जो है आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपको कनाडा जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप पीआर भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिज के ऊपर वहाँ पर जाकर कोई शादी वगैरह करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, वो अपनी सेटलमेंट करना चाहते हैं, पीआर उसके ऊपर लेना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप विज़िट वीज़ा पर जाएँ, वहाँ पर जाकर शादी करें और उसके ऊपर आप जो है अपना पीआर सेटलमेंट ले लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कनाडा का विज़िट वीज़ा, जो कि आप यूएई से अप्लाई कर सकते हैं, यूएई से ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे और प्रोसीजर क्या होगा, और जो इस वक्त मार्केट में है कि डन वाला सिलसिला होता है, डन पे उससे आप किस तरह से बच सकते हैं, और खुद से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। और इसके अलावा अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप भी कनाडा का विज़िट वीज़ा या यूएसए का विज़िट वीज़ा या स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूएई से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, अपनी असेसमेंट करवाएँ। उसके बाद आप जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, विज़िट के ऊपर, वर्क के ऊपर वीडियोज़ आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे कमेंट्स में या क्वेश्चंस वाले नंबर पर अपना क्वेश्चन सेंड करें, हम आप उसके ऊपर आपको ज़रूर अप्लाई करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं कि कनाडा का विज़िट वीज़ा के आपके बेसिकली बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। अगर आप कनाडा का विज़िट वीज़ा लेते हैं तो आपको 5 से 10 साल का या जितना भी आपका पासपोर्ट वैलिड होता है, उतना आपको विज़िट वीज़ा जो है उसका कनाडा का मिल जाता है। और इसके अलावा इसका कोई इंटरव्यू नहीं होता। जैसा कि यूएसए में जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसका इंटरव्यू होता है, लेकिन कनाडा में ऐसा कोई नहीं है। आपने जस्ट अप्लाई करना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपका कोई इंटरव्यू कहीं पर भी जो है आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपको कनाडा जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप पीआर भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिज के ऊपर वहाँ पर जाकर कोई शादी वगैरह करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, वो अपनी सेटलमेंट करना चाहते हैं, पीआर उसके ऊपर लेना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप विज़िट वीज़ा पर जाएँ, वहाँ पर जाकर शादी करें और उसके ऊपर आप जो है अपना पीआर सेटलमेंट ले लें। तो ये ऑप्शन भी कनाडा का विज़िट वीज़ा लेकर आप जा सकते हैं। अगर आपको जो है विज़िट वीज़ा पर आपका कनाडा का लग चुका हुआ है, तो आपको बाकी कंट्रीज़ जैसा कि यूएसए है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके या बाकी जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो आपको आसानी से वीज़ा दे देते हैं। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। तो ये बेनिफिट्स थे जो कि आपको कनाडा का विज़िट वीज़ा लेने के ऊपर मिल जाते हैं, ले सकते हैं, और इनको आपको ज़रूर अवेल करना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं कि यूएई आपको एज़ ए पाथवे और गेटवे यूज़ कर सकते हैं। यूएई ऐसा हमारा मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जाते भी हैं, वहाँ पर काम भी कर रहे हैं और उसको एज़ ए पाथवे और गेटवे इस्तेमाल करते हैं बाकी कंट्रीज़ में जाने के लिए, जैसा कि यूरोप में, यूके में, और इसके अलावा कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और ये सारे मुल्कों में जाने के लिए जो है आप उसको एज़ ए पाथवे और गेटवे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से ट्राई कर चुके हैं और आपका वीज़ा नहीं लगा, आपने कोशिश की है और आपको कहीं पे भी किसी अच्छे मुल्क का, यूरोपियन कंट्री का या यूके का, यूएसए का, कनाडा का वीज़ा नहीं मिला, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूएई को एज़ ए पाथवे यूज़ करते हुए वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर रहें और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाती है। उसके बाद वहाँ पर अगर आपके पास लीगली डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, अब वहाँ का आप एमिरेट्स आईडी आप ले लेते हैं, तो उसके बाद आप वहाँ से जो है आगे मूव कर सकते हैं। आप कनाडा का और यूएसए का वीज़ा ले सकते हैं। इसके अगर ऊपर जाकर आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप वो यूएई में आप वो डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, तो उसके बाद आप जो है उस इस पाथवे को यूज़ करते हुए कनाडा जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, आते हैं कि अगर आप यूएई से आगे जाना चाहते हैं तो आपके एक्सपेंसेस क्या आएँगे? कितने का आपको जो है पैसे रिक्वायर्ड होंगे? कितना का आपकी कॉस्ट आएगी? तो मेरे भाई, जो इस वक़्त मार्केट में तो कोई लोग जो है डन के ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि जी डन पर करवा देते हैं आपको। आपसे 20 से 30 लाख रुपए माँगते हैं और उसमें क्या होता है कि वो
फेक डॉक्यूमेंट लगाकर या किसी और कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स उठाकर लगाते हैं और उसके ऊपर ट्राई करते हैं। अगर लग गया आपका तो उनका 20 से 30 लाख खरा है, अदरवाइज़ कोई जो है वो नुकसान उनका होता नहीं, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कौन-सा जेन्युइन बनाए होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बहुत थोड़ी है, ये एक उनका एक जुआ होता है जो इसके ऊपर खेलते हैं। अदरवाइज़ जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन वही है कि आपने $85 बायोमेट्रिक का पे करना है, $100 आपने विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन का पे करना है, ये $185 आपकी फ़ीस है। चार्जेज़ हैं जो कि आपको बेसिकली पे करने हैं। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन पे हो सकता है, लग सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जेन्युइन हैं, आपके पास वीज़ा वहाँ पर का जेन्युइन एमिरेट्स आईडी है, आपके पास वहाँ पर जॉब है, आपके पास वहाँ पर जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आगे आपको लिस्ट में बताता हूँ, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आपका सिर्फ जो कॉस्ट आएगी वो $185 है। इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं आएगी। तो जो लोग 20 से 30 लाख मांगते हैं वो बेसिकली इन्हीं ये $185 ही पे करते हैं। बाकी सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो नहीं होते और वो आपसे सिर्फ एक रिस्क लेकर उसी के ऊपर आपसे बेसिकली चार्ज कर रहे होते हैं। इससे आपने बचना है और ये आपने $185 खुद से लगा ले तो आपके ये सारे पैसे बच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सिर्फ $185 खर्च करें और खुद से अप्लाई कर लें। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। वैलिडिटी कोशिश करें उसकी काफ़ी ज़्यादा हो, जो है, ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम वीज़ा लग जाए। उसके बाद आपका एमिरेट्स आईडी वहाँ पर आपको चाहिए होगा यूएई से अप्लाई करने के लिए। आपको अपनी जो फ़ीस पे करनी है वो चाहिए होगी, $85 एप्लीकेशन बायोमेट्रिक की फ़ीस और $100 आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस। $185 की आपको रिसिप्ट चाहिए कि आपने ये फ़ीस पे कर दी है। आपका रीसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए, बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है। इसके अलावा आपको पुलिस क्लीयरिंग सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से। आप उसका फॉर्म डाउनलोड करके उसको फ़िल करके उसको आप हाथ ले सकते हैं कि आपका वहाँ पर कोई भी इस वक़्त ऐसा आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफ़ेंस नहीं है जिसकी वज़ह से आप वहाँ पर जो है कनाडा आपको बैन कर सकता है या आप वहाँ नहीं जा सकते। तो आप वहाँ से वो अपना फॉर्म डाउनलोड करके उसको जो है ले सकते हैं। जो इसमें टूरिस्ट वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी-सी डिफरेंट है कि टूरिस्ट वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके पास कवर लेटर होना चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो आपकी वहाँ पर यूएई के किसी भी बैंक की बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए और उसके अंदर फंड्स भी होना चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर आपको वहाँ पर कोई एज़ ए टूरिस्ट के तौर पर आपको कोई फ्रेंड या कोई आपका दोस्त या कोई आपकी फैमिली का बुला रहा है, आपको विज़िट कनाडा को टूर करवाना चाहता है, विज़िट करवाना चाहता है, तो उसका आप इन्विटेशन मंगवा सकते हैं, उसको भी आपको नोटरी करवाना होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई जो है जो आपकी जॉब है, जॉब का लेटर आपको साथ में लगाना पड़ेगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप अपना एज़ ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर आप बिज़नेस इन्विटेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपको बिज़नेस इन्विटेशन भी साथ में लगाना होगा और बाकी सारी चीज़ें यही आपकी लगेंगी। दोस्तों, अब आते हैं कि आपने अपनी यूएई के साथ या पाकिस्तान के साथ वापस अपनी टाइज़ को कैसे शो करना है। आपने अपना प्रूफ ऑफ फैमिली लगाना है, एफआरसी जो होता है वो लगाना है कि आपकी फैमिली है, पाकिस्तान में है या यूएई में आपके साथ रहती है, उनमें आपने अपने डिपेंडेंट्स को शो करना है। आपने अपना जो वहाँ पर प्रॉपर्टी लीज़ ली हुई है या का आपका रेंट का एग्रीमेंट है उसको आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वैलिड जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आपके पास है उसको आप शो करें कि आपकी जॉब है, आपको कोई एम्प्लॉयमेंट का इश्यू नहीं है जिसकी वजह से आप कनाडा जाना चाह रहे हैं और आपके पास 3 मंथ की जो है आपकी पे स्लिप्स होनी चाहिए जो कि आपको शो करें कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ठीक है, आप वहाँ से अच्छी इनकम कर रहे हैं और आपको जो है वहाँ पर एज़ ए कनाडा आप इसलिए नहीं जाना चाह रहे कि आपने वहाँ पर जाकर कोई जॉब लेनी है या कोई और आपका मकसद है, तो आपने सोर्स ऑफ इनकम को भी शो कर देना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप शो करेंगे, आप सोर्स ऑफ इनकम को शो करेंगे, अपनी फैमिली टाइज़ को शो करेंगे, आप वहाँ पर प्रॉपर रेज़िडेंस को शो करेंगे, तो आपका जो है ये चीज़ें आपके केस को अच्छी तरह जो अच्छा कर देंगी और आपको वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो दोस्तों, अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें और उसके बाद जो है कनाडा का वीज़ा का फॉर्म वगैरह फिल करें और आप अपने $185 की जो है फ़ीस उसको सबमिट करवाएँ और अपना केस सबमिट कर दें। आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको जस्ट ये सारी चीज़ें पूरी करनी है और आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करवा देनी है और आपको उसके बाद आपका वीज़ा का डिसीजन आ जाएगा। अगर आपको इसके सिलसिले में आपकी हमारी मदद चाहिए या कोई आपको लगता है कि आपको किसी किस्म की हमारी सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो आप जस्ट हमें अपने
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे नंबर पर कॉल करके जो अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, हम आपको असेसमेंट कर देंगे। और उसके बाद अगर आपको लगता है आप हमारी मुनासिब से सर्विस चार्जेस होते हैं, उसके अंदर हम आपका अप्लाई करेंगे। हमको 20 से 30 लाख रुपए चार्ज नहीं करते, नॉर्मल से पैसों में आपका जो है सारा प्रोसेस करवा देंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा देंगे। उसके बाद आप जो भी है अपना आपका डिसीजन आएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही आना है, उसका मेरिट के ऊपर डिसीजन होता है। उसमें एम्बेसी कोई जो आपका कोई भी एजेंट या जो कहता है कि जी मैं एम्बेसी को इन्फ्लुएंस करके आपको वीज़ा लगवा के दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एम्बेसी जो है वो मेरिट के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिसीजन करती है। तो दोस्तों इस तरह से आप यूएई से अपना जो है कनाडा का, यूएसए का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स की सेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।